मैं हूं खुशी गरवरिया और आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। दरअसल इस समय जो दौर चल रहा है वो ईरान इजराइल युद्ध का दौर चल रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है। आज सुबह शनिवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने छतरपुर शहर के लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज सुबह आसमान में इतनी तेज गर्जना हुई कि जितने भी लोग थे वो दहशत में आ गए। बहुत करीब से जब देखा गया तो पता चला कि एक जो फाइटर जेट है वो बहुत पास से बिल्डिंग के गुजर गया, जिसके कारण लोगों को ऐसा लगा कि मानो कोई विस्फोट हुआ हो। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अफरा तफरी मच गई। कई इमारतों के कांच टूट गए तो बिल्डिंगों में दरारें भी आई हैं। अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो जेट है इतने ऊंचाई से जो उड़ना चाहिए था वो इतने नीचे कैसे आया, और इसके साथ साथ ये कोई टेक्निकल खराबी थी या किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा। फिलहाल मामला कुछ भी हो, पर छतरपुर शहर के जो लोग हैं वो अभी भी दहशत में हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का माजरा क्या है, क्यों ये फाइटर जेट इतने नीचे उड़ रहा था और ये विस्फोट जैसी जो आवाज़ थी वो क्या थी, और क्यों बिल्डिंगों की जो कांच टूट गए और इमारतों में जो दरारें आई हैं वो किस कारण से हो पाई हैं। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक उस पार आपका स्वागत है। हम आपको जानकारी दे रहे थे कि आज सुबह शनिवार को करीब 10:17 पर जो ये घटनाक्रम हुआ, विस्फोट जैसी आवाज़ आई, उसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है पंडित देव प्रभाकर शास्त्री इंजीनियरिंग कॉलेज गठेवरा में। जी हाँ, हम आपको वहीं की जानकारी देने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसके कांच टूट गए हैं और बिल्डिंग में भी बहुत सी दरारें आई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या है पूरा घटनाक्रम हम आपको बताएंगे, पर अंत तक आपको इस पूरी वीडियो में हमारे साथ जुड़ा रहना होगा। दरअसल आज सुबह 10:17 पर जैसे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए क्लास में पहुंचे, पंडित देव प्रभाकर शास्त्री इंजीनियरिंग कॉलेज की एक खबर है, उसी दौरान फाइटर जेट कॉलेज की बिल्डिंग के बेहद करीब से गुजरा। धमाके जैसी आवाज़ सुनते ही छात्र छात्राएं घबरा गए और जान बचाने के लिए क्लासरूम छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे। यहाँ तक कि कॉलेज कैंपस में तैनात सुरक्षा गार्ड भी इतना घबरा गया कि वह सीधे खुले मैदान की ओर भागा। कुछ देर बाद जब फाइटर जेट दूर निकल गया तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने पूरे कैंपस का जब निरीक्षण किया तो सामने आया कि बिल्डिंग के कई हिस्सों में दरारें पड़ गई हैं और दीवारों पर लगे कांच भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। इस गंभीर घटना को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला कलेक्टर को लिखित सूचना देकर पूरे मामले से अवगत करा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह ने कॉलेज के प्रबंधन, सुरक्षा गार्ड और स्टूडेंट से भी बातचीत की है। आइए सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। आज सुबह लगभग 10:30 सवा 10 पे एक ऐसी अफरा तफरी मची छतरपुर नगर में या आसपास कहें कि मानो कोई बम या कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। ऐसी जानकारी हमें लगी एक छतरपुर के पंडित देव प्रभाकर शास्त्री कॉलेज है इंजीनियरिंग, वहाँ की अगर हम बिल्डिंग पे नज़र मारें तो यहाँ भी एक हादसे की बात करें या बड़ा हादसा भी हो सकता था। जब यहाँ से फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं या यहाँ जो कर्मचारी चौकीदार रहता है उसने बताया, यहाँ के छात्र बता रहे हैं कि लगभग 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे एक ऐसा हादसा हुआ जिससे मानो पूरी बिल्डिंग कब गई और बिल्डिंग के साथ साथ बच्चों में भी दहशत है। इसको लेकर हम पहले बच्चों से चर्चा करेंगे किस तरीके से क्या हुआ था आज सुबह 10:30 बजे। जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि ऊपर कुछ ऐसा बम टाइप का गला है, तो हम वहीं कॉलेज के बाहर ही खड़े हो गए, देखने लगे तो थोड़ा वहाँ धुआं सा भी दिखा और बाकी निकल गया, वो फिर दिखाई नहीं कुछ। फिर आप लोग घबरा गए क्या? हाँ वही, फिर हमें लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। बस आप कहाँ थी उस टाइम? मैं कॉलेज के अंदर ही बैठी हुई थी, हम लोग स्टडी कर रहे थे तो एकदम से आवाज़ आई और पूरी बिल्डिंग ऐसे वाइब्रेट हुआ, उसके ग्लासेस वगैरह वाइब्रेट होने लगे, तो हम जस्ट बाहर गए देखने के लिए क्या हुआ। जब बाहर देखी फिर क्या? बाहर कुछ गिरा था, जितने में हम बाहर आए तो हमें लगा कि उस साइड पेड़ साइड कुछ तो गिरा है ऐसा बड़ा। फिर जब आप बाहर गए देखा कुछ मिला कि नहीं मिला? नहीं, वहाँ तक तो हम लोग नहीं गए,
हम लोग क्योंकि तो डर क्या गए थे। महसूस हुआ आवाज़ है? हाँ, बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, जैसे कोई ब्लास्ट हुआ है बहुत बड़ा। आप कहाँ थे उस टाइम? हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे नीचे, तो हम लोग को वैसे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट की आवाज़ आई। हम लोग कह रहे थे जैसे कुछ ऊपर शायद टेरेस पे कुछ हो गया हो, लेकिन हम लोगों ने बाहर देखा तो ऐसा कुछ वहाँ पे कुछ जेट टाइप ऐसे उस डायरेक्शन में जा रहे थे और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी और बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई थी। कितने थे? एक, और वो 2-3 बार आया ऐसे, उस साइड गया फिर इस साइड भी आया था, तो 2-3 बार ऐसे जेट जो था वो मतलब यहीं पे रोम कर रहा था। राउंड कर रहा था। हाँ। जब उस टाइम दहशत में आप लोग आए, फिर उसके बाद आपने किसी से चर्चा की? नहीं, तब समझ में नहीं आया, हम लोग को पता मतलब समझ में नहीं आया कि जेट था कि क्या था। हम लोग को लगा कि पहले कुछ ब्लास्ट वगैरह हो गया है टेरेस पे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये सब घटना हुई थी। आप प्रिंसिपल हैं, आपको बच्चों ने अवगत कराया कि आप यहाँ मौजूद थे? जी, सुबह लगभग 10:17 की घटना है ये, और हमारे कर्मचारी और बच्चे सभी लोग कैंपस के अंदर ही थे और बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आई और बिल्डिंग में वाइब्रेशंस हुए, ग्लास टूटे और बहुत कंपन हुआ, तो बच्चे भी काफ़ी घबरा गए, हमारा स्टाफ भी बहुत घबराया। इस जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैंने तुरंत हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक दीक्षित जी, उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी और आगे की कार्यवाही बढ़ाई। उसके लिए हमने एक लेटर दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया को, और वो इसके लिए कुछ करें एक्शन, और आगे से घटना कभी ना हो इसके लिए भी वो कुछ करें। जिला स्तर पे किसको आवेदन देने जा रहे हैं? जी, हम लोग कलेक्टर साहब और एसपी साहब को भी आवेदन देंगे और उनको अवगत कराएंगे इस घटना के बारे में, आगे ना हो, क्योंकि हमारे छात्र हैं, हमारा स्टाफ है और ये काफ़ी सेंसिटिव घटना है। बिल्डिंग के किस हिस्से में ज़्यादा दरारें आई हैं? बिल्डिंग के बाईं तरफ ज़्यादा दरारें आई हैं और बाईं हिस्से में मोटी दरारें हैं, अंदर के कमरों में भी हैं और ग्लासेस भी टूटे हैं। आपके हमने कमरे को देखा, जी। जो आपका ऑफिस है, उसमें भी काफ़ी दरारें हैं। जी, उसमें पूरी एक दीवार है जो पूरे क्रैक हो गई है अंदर और बाहर से, और एक विंडो का पूरा कांच टूट गया है। काट टूट गए। अभी जहाँ हम खड़े हैं, ये बाहरी हिस्सा है कॉलेज का या फ्रंट है? जी, यह कॉलेज का पीछे का हिस्सा है जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, और बाहरी हिस्सा जो फ्रंट है उसकी फ़ोटो आप लोगों ने ऑलरेडी लिया है। तो तो इसमें कितनी दरारें दिख रही हैं? इसमें तो काफ़ी हैं सर, पूरे मतलब जितने भी ये वॉल्स हैं और जितने छज्जे निकले हुए हैं, छज्जे सारे ही क्रैक हो गए हैं, दीवारों पर भी मोटे मोटे क्रैक्स हैं। कांचों की टूटने की आवाज़ किस तरीके से यहाँ? जी, कांचों की टूटने की आवाज़ है, काफ़ी कांच टूटे हैं, कांच लग भी सकते थे किसी को और टूटे। ये तो भगवान का हम लोग के ऊपर आशीर्वाद है कि किसी को कुछ क्षति नहीं हुई और हम सभी इससे बच गए। ये राकेश, तुम चौकीदारी करते हो, क्या करते हो? चौकीदारी करते, पीऊन की नौकरी करती है। कितने बजे आ जाते हो? हम आ जाते हैं 10 बजे। 10 बजे। जी, आप उस टाइम कहाँ थे? बाहर थे, अंदर थे? अंदर में थे, अंदर में थे। हम चाबियां निकाल रहे थे, ऑफिस खोल रही थी, तो ऑफिस खोल रहे थे, हमने चाबियां उठाई तो ऐसा आवाज़ आई ऊपर से कि जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। तो हमने चाबी वहीं पे पटकी और बाहर की ओर दौड़े हम, तो देखा तो बच्चे भी देख रहे थे कि क्या हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ। जब देखा तो एक फाइटर था जेट दिखा जाते हुए छतरपुर साइड एकदम से स्पीड में, और बहुत तेज़ ब्लास्ट हुआ था। ऐसे लगा जैसे बिल्डिंग पूरी हल गई हो, पूरी हल चुकी थी बिल्डिंग, और गिलासों की आवाज़ आई फटाफट टूटने की, तो गिरे भी गिलास। तो हमने देखा कोई बच्चे अच्छे तो नहीं है, बाहर भी दौड़े हम, बाहर में देखा जब तक वो निकल गया था जेट। फिर उसके बाद आपको मन में कैसा आया कि? मन में ऐसा लगे जैसे कोई बम तो ब्लास्ट नहीं हो गया छत पे ऊपर में, तो हम दौड़ते हुए छत पे ऊपर देखने भी चढ़े, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़े, तो वहाँ देखा तो वहाँ कुछ नहीं दिखा हमको, खाली बस धुआं सा दिखा, बस निकल गया। फिर बिल्डिंग के वो तो धूल का भी हो सकता है, जब हवा का प्रवाह तेज होता है तो जो बिल्डिंग के ऊपर धूल उल रही होगी उसका भी हो सकता है। हाँ, धूल ही का था, वो नीचे था वो, तो उसका धूल ही उल का था। कुछ उनने ऐसा बम साइड से चाहे उसका गैस छोड़ा हो चाहे कुछ भी, बहुत ही तेज आवाज़ थी कि बिल्डिंग हल गई अपनी। ये 4 मंजिल बिल्डिंग है, पूरी कांच भी गिर गए हल्की। फिर आपने बिल्डिंग के चारों तरफ देखा था? चारों तरफ देखा बिल्डिंग की, तो क्रैश देखा, कहीं के कांच टूट गए तो कहीं दरारें आ गई पूरी बिल्डिंग में, तीनों बिल्डिंगों में बड़ी बड़ी दरार भी आ गई। पहले से नहीं थी, अभी इसमें ब्लास्ट में हुआ है जैसा। पूरे घेर के देखा हमने बिल्डिंग के, तो घेर के दरारें नज़र आ रही, और बहुत तेज धमाका था, जैसे कोई बम गिरा हो ऊपर में फर्स्ट में, ऐसा देखा। आपने सुना ये कॉलेज के तमाम प्यून से लेकर शिक्षक की बात करें या प्रिंसिपल की, तमाम दहशत में रहे और साथ में उनको ये बात का भय था कि कोई बड़ा हादसा हो रहा है, जिसको लेकर वो कॉलेज के बाहर सभी लोग निकल गए और कॉलेज प्रबंधन को भी इस बारे में जानकारी दी, और जानकारी देने के बाद कॉलेज प्रबंधन यहाँ पहुँचा है और अब
आगे की वो प्रशासनिक कार्यवाही के लिए लेटर लिख रहे हैं। अब आगे क्या होगा, ऐसे अगर बड़े फाइटर जेट यहाँ से अगर निकलेंगे, या छतरपुर शहर में भी कई, अगर मोरहा की बात करें तो मोरहा का यही हाल है। वहाँ के लोग भी दहशत में, वहाँ भी सुबह अफवाह कहें या घटना थी, वहाँ भी लोगों में दहशत था। इसी तरीके छतरपुर में ये दूसरी बार हो गया। इसके पहले पड़रिया में करीब 1 माह पहले पड़रिया में भी लोगों में दहशत था जब फाइटर जेट वहाँ से निकला था। प्रशासन को इसमें ज़रूर एक बार संज्ञान लेना चाहिए। कोई घटना, अप्रिय घटना अगर घट जाती है, उसके बाद अगर प्रशासन जागता है तो कहीं ना कहीं बाद में पछतावा होता है। छतरपुर से वरदान एक्सप्रेस के लिए प्रदीप सिंह। अब सवाल ये उठता है कि ये फाइटर जेट जो था वो इतनी नीचे से ऊंचाई, अब सवाल ये उठता है कि फाइटर जेट इतनी नीचे से क्यों उड़ान भर रहा था। ये कोई टेक्निकल खराबी थी या फिर किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा। सवाल चाहे जो भी हो, पर यह प्रश्न उठता है पूरी व्यवस्था पर, और छतरपुर प्रशासन को भी इस पर एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, क्योंकि छतरपुर शहर के जो लोग हैं अभी भी दहशत में हैं। बहुत सी चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये जो माजरा है ये हुआ क्यों, क्या इस पर हुआ है। और आगे की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।